अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3 इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मईशत का सत्यानाश हो गया है। डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि रुपए और डॉलर का तकाबुल, तो वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, कभी 240 कभी 250 तक पहुंच जाता है, जो कि पाकिस्तान की 74 साल सियासी तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। 182 रुपए पे इमरान खान साहब डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट छोड़ के गए थे और अब 250 हो गया है। 4000 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हो गया है, कुछ भी कर्जा लिए बगैर, सिर्फ डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से। अब नाजरीन, शाहीन सहबाई साहब हैं। शाहीन सहबाई साहब इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 50 सालों से शोबा सहाफत से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट ये किया है, जनाब के शहबाज शरीफ साहब के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अप्रैल में ही 245 डॉलरों से भरे हुए सूटकेस कराची से दुबई एक निजी तैयारे के जरिए मुंतकिल किए गए हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है शाहीन सहबाई साहब ने। डॉलरों से भरे हुए 245 सूटकेसों का निजी तैयारे के जरिए कराची से दुबई मुंतकिल होना, गोया ये जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ही यही एक वाकया है। ये एक बहुत बड़ी डकैती है जो डालने की कोशिश की गई है। शाहीन सहबाई साहब ने यह भी कहा कि अब्दुल रशीद शेख, जो कि कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी मुरतब की कि इतने डॉलरों से भरे हुए सूटकेस कौन से तैयारे के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तैयारी हो रही है। चुनाचे जब ये अब्दुल रशीद शेख ने रिपोर्ट किया तो उन्हें सैक किया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शाहीन सहबाई साहब ने मुतालबा किया है न्यूट्रल्स से कि क्या न्यूट्रल्स इस हवाले से एक्शन लेंगे, क्या जनरल बाजवा साहब इस हवाले से एक्शन लेंगे या इस मुल्क को इस तरह डूबते हुए देखेंगे। क्योंकि डेफिनेटली इल्जाम तो यही है भाई कि न्यूट्रल्स ही इनको बरसर इख्तिदार लाए हैं। तो अगर ये वाकया सच्चा है और शाहीन सहबाई साहब की क्रेडिबिलिटी पे तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। इतना वसी तजर्बा हो एक शख्स का और बाकायदा रिटर्न फॉर्म में वो ये चीज दे रहे हो, तो ये तो मतलब बैद अज इम्कान है, खारिज अज इम्कान है। लेकिन बहरहाल इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। क्या जनरल बाजवा इस हवाले से एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, तहकीकात करेंगे, नहीं करेंगे, आगे चल के पता चलेगा। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और जनरल बाजवा साहब को एक सख्त पैगाम भेजा है। सख्त पैगाम क्या है? देखें, खबर आई सामने कि जनरल बाजवा साहब ने अमरीकी नायब वजीर खारजा को फ़ोन किया है, वेंडी शर्मन को फ़ोन किया है, वेंडी शर्मन को। तो अब उस फ़ोन कॉल की तस्दीक कर दी है दफ्तर खारजा ने। आसम इफ्तिखार साहब ने बाकायदा एक बयान जारी किया है कि हाँ, जनरल बाजवा साहब की अमरीकी नायब वजीर खारजा से फ़ोन कॉल पे बात हुई है। लेकिन आसिम इफ्तिखार साहब ने यह कहा कि इस कॉल की तफसीलात जो है वो DGISPR ही बता सकते हैं, वो हमारे डोमेन में या दायरा इख्तियार में नहीं आता। और साथ ही साथ दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मईशत पे बात हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से भी DGISPR ही जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं। तो जो खबरें सामने आई वो ये, जो ज़राए नामे बताया वो ये कि जनरल बाजवा साहब ने अमरीकी नायब वजीर खारजा से कहा कि IMF पे दबाव डालें, IMF को आप कहें कि हमें वो कर्जे की किस्त दे दे। 1 अरब डॉलर कर्जे की किस्त देनी थी IMF ने, आपके इल्म में मुआहिदा हो चुका है इन रिटर्न, लेकिन वो जो किस्त है वो रिलीज नहीं कर रहे भाई। और आप देख लीजिए कि 1 अरब डॉलर के जरिए
क्या कौन सी शराइत है जो इन हुक्मरानों ने नहीं मानी। अवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं इन लोगों ने। कल ही परसों ही 10 रुपए फी यूनिट बिजली में एक बार फिर इजाफा किया है। 16 रुपए से बढ़ा के 40 रुपए तक पहुंच गई है फी यूनिट बिजली की कीमत। तो कौन सा जुल्म है जिन्होंने नहीं ढहाया। और आगे चल के 1-2 दिनों में आज और कल पेट्रोल की कीमतों में आपको भरपूर इजाफा देखने को मिलेगा। ये जो 18 रुपए इन्होंने कम किए थे, ये तो ज़िमनी इंतखाबात की वजह से थे, जो 20 नशिस्तों पे इंतखाबात होने थे। पेट्रोल की कीमतें भी कम की, उसके बावजूद भी हार गए। 20 में से 17 जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीत ली। चुनाचे इमरान खान साहब से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जनरल बाजवा साहब ने कॉल की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को IMF से किस्त रिलीज करवाने के लिए, तो इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम भेजा। सख्त पैगाम क्या भेजा कि ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। इंतहाई सख्त तरीन पैगाम है। अगर कोई इसको समझने की कोशिश करे, यकीनन इस पैगाम का मतलब यह है कि आप अपने काम से काम रखें भाई। आपका जो डोमेन है, जो आईन ने आपको इख्तियारात तफवीज़ किए हैं, आप सिर्फ उसी तक महदूद रहें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। ये पैगाम दिया है दरअसल इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को। गोया क्या मतलब है कि सियासी मामलात से आप दूर रहें। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम था। तीसरी खबर नाजरीन ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया तफसीरी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब अब सब कुछ बताएंगे। नवाज शरीफ साहब अब बताएंगे कि उनके साथ राब्ता किसने किया। नवाज शरीफ साहब अब बताएंगे कि राब्ते में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या तफसीलात, क्या क्या शराइत तय हुई और वादे से इनहराफ क्यों किया जा रहा है। अब नवाज शरीफ साहब खामोश नहीं रहेंगे। यानी ये जावेद लतीफ़ साहब ने एक बार फिर धमकी दी है। मतलब क्या है कि नवाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो लाए हैं न्यूट्रल्स, इनको बरसर इक़्तिदार लाए हैं और उनके साथ कुछ मामलात तय हो गए होंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल्स अपने मामलात से, अपनी शराइत से, अपने वादों से मुकर गए हैं। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है नाजरीन कि ये जो वोट को इज्जत दो का नारा का तो खुद फिर ये नफी कर रहे हैं, खुद फिर नफी कर रहे हैं। भाई आप न्यूट्रल्स के साथ मामलात तय करके क्यों आते हैं? ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत है? जब आपको वो इक़्तिदार में लाते हैं तो आप उनको सरों पे बिठा देते हैं, उनको सियासी मुदाखलत की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जब वो आप से वादों से इनहराफ करते हैं तो फिर आप इनकलाबी बन जाते हैं। तो इस किस्म का इनकलाब आज तक, मैं तारीख का एक छोटा सा, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैंने आज तक सियासी पूरी दुनिया की तारीख में इस किस्म के वोट को इज्जत दो का इनकलाब, मुनाफिकाना दोहरा, मुनाफिकाना दोगली पॉलिसी पे मबनी इनकलाब आज तक नहीं देखा। सर दस्त नाज़रीन, इन्हीं गुजारिशात पे मैं इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।